हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। आई एम अनिल, वेलकम टू ऑन आवर स्कॉलर्स जोन चैनल। देखो दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता है कि स्कॉलर्स जोन पे हम कंप्लीट मैथ्स की बात कर रहे थे और मैंने परसेंटेज क्लास डाल दी है, प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल रहा है, SICI की मैराथन क्लास डाल दी है, लेकिन आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, आज आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो SSC CHSL 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का जबरदस्त एनालिसिस विथ अनिल सर। ठीक है, प्लीज आज हम करेंगे SSC CHSL के 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आए हुए एनालिसिस है, जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे। हम उनको क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार का एग्जाम आ रहा है। ये एग्जाम आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन का रवैया हम स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। देखो दोस्तों, जितने क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं और मेरे पास लगभग 20 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं 20 क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन पूरा डाटा नहीं है क्वेश्चन, मैं आपको इनकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आप अभी ज्वाइन कर लो, स्कॉलर जोन बाय अनिल सर के नाम से है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवा 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवा है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जीवा से केंद्र है, जीवा से केंद्र की दूरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ कि व्यास कितना होगा? व्यास कितना होगा? पहली बात तो आपको बता देता हूं, व्यास क्या होता है, यानी डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है जो 2r होता है, यानी रेडियस का क्या होता है? दुगना होता है। जीवा क्या होती है? चौड़ होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो जीवा होती है वो एक वृत्त है। कहने का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन ये उसमें एग्जाम के अंदर डायग्राम बन के नहीं आया था, लेकिन मैं बना देता हूं। इसने बोला कि जीवा 6 सेंटीमीटर है, ये जीवा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कोई A पॉइंट मान लिया, ये कोई B मान लिया मैंने। ठीक है, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी तक आपको ज्योमेट्री वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और SICI तक करवाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि ये एनालिसिस है पूरा कंप्लीट आपको करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, समझिए एक बार, A और B कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अगर A से B तक 6 सेंटीमीटर है, ये कोई केंद्र है, ये केंद्र मैंने मान लिया O। जीवा से केंद्र की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो जीवा से यहां तक कितना है? 4 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, जो जीवा है, जीवा और केंद्र के बीच में होता है, ये हमेशा लंब डालता है और वो यहाँ पर इनको दोनों को क्या करता है? बाइसेक्टर करता है। क्या करता है? बाइसेक्टर करता है। अगर बाइसेक्टर करता है तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना रहा होगा? 3 सेंटीमीटर। और ये भी कितना रहा होगा? 3 सेंटीमीटर रहा होगा। अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी तो मेरे पास क्या है? रेडियस है। अरे हाँ या ना, ये मेरे पास क्या है? रेडियस है। ये अगर मेरे पास रेडियस है OA मेरे पास क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो ये 3 है, ये 4 है, यहां पर 90 डिग्री का है क्योंकि परपेंडिकुलर डालता है और बाइसेक्टर करता है, ये थ्योरम है। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, ये कितने का है? 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर मैंने कोई मान लिया M, तो मेरे पास देखो OMA के अंदर क्या बन गई मेरे पास है? ये एक समकोण त्रिभुज बन गई। कौन सी बन गई? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर ये 3 है, ये 4 है, तो आपका ये कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण होता है। ये होगा आपका आधार होगा और ये आपका क्या होगा? लंब होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये आपका क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 16 और 9 कितने हुए? 25। 25 का इसका क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है भाई? 5, यानी किसका स्क्वायर रूट होगा? 5 का। तो मेरे पास कर्ण कितना आ जाएगा? 5। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था आपका एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नए हैं अभी तक, हो सकता है आपने ज्योमेट्री की है, नहीं की है, मैंने नहीं करवाई आपको। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन एनालिसिस करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे नेक्स्ट। ठीक है, हाँ
आपसे क्या पूछा था, त्रिज्या अपनी कितनी आ गई थी, 5 आ गई। आपसे व्यास पूछा था ना, त्रिज्या नहीं पूछी थी, व्यास पूछा था। तो व्यास मैंने क्या बताया था, त्रिज्या का दुगना होता है। अगर ये त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना हो जाएगा कंप्लीट, ये भी 5 ये भी 5, तो आपका व्यास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। व्यास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या पूछता तो कितना हो जाता, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हर एग्जाम के अंदर पुटअप होगा। अभी अभी आने वाले टाइम के अंदर आपके मई के लास्ट के अंदर आपके सीजीएल का एग्जाम है, तो उसमें काफी बेनिफिट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर -6 √3x +1 = 0। ठीक है, और आपसे ये पूछा है कि x की क्यूब प्लस में 1 x की क्यूब क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैं आपको बताता हूँ, x क्यूब प्लस में 1 x की क्यूब आपसे पूछा है। x स्क्वायर -x √3x +1 = 0 दे रखा है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर क्या बचेगा, मेरे पास x बच जाएगा। यहां पर क्या होगा, 6√3 बच जाएगा। x अपॉन में करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में यहां पर क्या बचेगा, 1/x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो मेरे पास ये चीज़ क्या हुई, x प्लस में 1/x हुआ, ये माइनस का इधर गया तो क्या हुआ, 6√3। अरे हाँ या ना दोस्तों, ठीक है, यानी x प्लस में 1/x मेरे पास क्या आ गया। अगर मैं आपको बात बताता हूं, अगर x प्लस में 1/x = k हो और आपसे पूछ लिया जाए कि x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब क्या होगा, तो आपका होगा 3k² - k। क्या होगा, 3k² - k, नहीं k क्यूब - 3k, सॉरी k क्यूब - 3k। ठीक है, k क्यूब - 3k। देखो, अब देखो दोस्तों, यानी यहां पर क्या है, x प्लस में 1/x = k हो और x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब पूछ लिया जाए तो k की क्यूब - 3k होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं k बार निकाल लेता हूं तो यहां पर k² - 3 आ गया। ठीक है, k² - 3 हम लिख सकते हैं। तो यहां पर k का मान कितना है, 6√3 है, तो पुट कर दो। अगर 6√3 है तो मैंने 6√3 लिखा। ठीक है, k का स्क्वायर यानी 6√3, इसका स्क्वायर किया -3 किया। ठीक है, ये इसका मान आएगा। ठीक है, अब देखो 6 का 6√3 लिख लो, इसका मैंने स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर किया 36 आया, और √3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। तो 6√3 तो 6√3 लिख लो। ठीक है, 36 दिया, 6 × 18 3, 90 6 × 18 यानी 108 हुआ, और -3, तो मेरे पास क्या हुआ, 6√3, ये कितना बन गया मेरे पास, 108 में से 3 गया 105। अब देखो 105 ये और 6 ये, तो मेरे पास कितना आ गया, 630√3। आंसर कितना आ गया, 630√3। 630√3 मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्या समझ में आया है, हाँ या ना। देखो पुनः बता देता हूं दोस्तों, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, x² - 6√3x +1 = 0, x - 6√3 +1/x = 0। ये कैसे आया, ये सिर्फ आपको दे रखा है, ऊपर वाली पोर्शन दे रखा है, नीचे वाला मैंने क्या किया, इसको x से डिवाइड किया। अगर मैंने x से भाग दिया तो x से x कैंसिल, यहाँ से x से x कैंसिल, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, अब ये x था, ये x 1/x था, ये माइनस का था, इधर गया तो किसका हुआ, प्लस का हुआ। किसका हुआ, प्लस का हुआ। तो अब क्या कहता है कि x की क्यूब 1/x क्यूब आपसे पूछा है, तो अगर x प्लस में 1/x = k हो और x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब निकालना हो तो k की क्यूब -3k होता है। क्या होता है, k की क्यूब -3k। या आप ये भी लिख सकते हो कि k इन दोनों में कॉमन आ गया तो k² बचा, यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और k का मान ये है 6√3 की होल स्क्वायर -3। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर किया 36 और √3 का स्क्वायर किया तो 3। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया 108, -3 किया 105। 6√3 बार है ही, तो 105 को 6 से किया 630 और √3 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 630√3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C है, वो आपको 2:3:C
7 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 2:3:7 दे रखा है। तो बताओ ये पूछा है कि C माइनस ए कितना होगा, C माइनस ए कितना होगा यदि B 15,000 रुपये कमाता है, B 15,000 रुपये कमाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC है वो 2:3:7 के रुपए कमाते हैं और C और A का अंतर बताओ यदि B 15,000 रुपये कमाता है। अनुपात होता है वही उसकी रियल वैल्यू होती है, अनुपात होता है वही उसकी रियल वैल्यू होती है दोस्तों। यहाँ पर B कितने रुपए कमाता है, यहाँ पर B 3 रुपए कमाता है। अगर यहाँ पर B 3 रुपए कमाता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 15,000 रुपये कमाता है, तो 3 का मान कितना आया 15,000 रुपये, तो 1 का मान कितना आया 5,000 रुपये, 1 का मान कितना आ गया 5,000 रुपये। इसने पूछा है कि C माइनस ए बताओ, C यहाँ पर 7 है, यहाँ पर A कितना है 2 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 5। 1 का मान 5 है तो 1 का मान 5,000 रुपये है, तो 5 का मान कितना होगा 25,000 रुपये। कितना होगा 25,000 रुपये। समझ में आया क्या? हाँ यार, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, CHSL के अंदर पैक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि tan स्क्वायर थीटा का मान 1/3 है। tan स्क्वायर थीटा का मान 1/3 है, तो कोसेक 2 थीटा का मान बताओ, ये चीज पूछी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसने पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा का मान 1/3 है, तो कोसेक 2 थीटा का मान बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों अगर tan स्क्वायर थीटा का मान 1/3 है, तो अगर मैं tan थीटा का मान निकालना चाहता हूँ, इधर स्क्वायर तो इधर अंडर रूट कर दूंगा ना। अरे हाँ या ना, यही तो चीज़ है ना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि 1/3 है। अब tan थीटा का है, यानी कहने का थीटा का एक ऐसा मान पुट करो कि 1/3 बन जाए, यानी इसका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। इधर आएगा तो इनवर्स लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैं जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा ना तो 0 लेवल से करवाऊंगा, डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब थीटा का मान ऐसा पुट सोचो कि 1/3 हो जाए, और थीटा का मान क्या होता है 30 डिग्री अगर हो तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब देखो 30 डिग्री पे होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कोसेक 2 थीटा का पूछा ना। हाँ, कोसेक 2 थीटा का पूछा है, तो कोसेक 2 थीटा यानी 2 × 30 हुआ, तो मेरे पास कितना हुआ कोसेक 60 डिग्री हुआ। और कोसेक 60 डिग्री का मान आपको पता है कि कितना होता है दोस्तों, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो आगे। सिर्फ ये वैल्यू याद होनी चाहिए टी रेशो की। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको करवाऊंगा तब सारा एक्सप्लेन बिल्कुल 0 से हीरो तक चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x की 4 प्लस में y की 4, अच्छा क्वेश्चन है, x की 4 प्लस में y की 4 प्लस में x² y² इक्वल टू 117। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, इसने ये दे रखा है कि x² प्लस में y² माइनस xy इक्वल टू 13, और आपको बताना है कि x² प्लस में y² है वो क्या होगा। ये चीज़ आपसे पूछी है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, x4 प्लस y4 प्लस में x² प्लस x² y² इक्वल टू 117 दे रखा है, और x² प्लस y² माइनस xy इक्वल टू 13 दे रखा है। x² प्लस y² आपसे पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, क्या मैं इस चीज़ को ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या भी, x² प्लस में y² माइनस xy। ठीक है, समझ में आया। और x² प्लस में y² प्लस में xy लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना। ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यानी x की 4 प्लस में y की 4 प्लस में x² y², ये लिख सकता हूँ ना। अब देखो x² प्लस y² माइनस xy है, इसका मान आपको 13 दे रखा है। कितना मान दे रखा है, 13 मान दे रखा है। और इसका मान आपको दे रखा है कि 117 है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मान 13 है, इसका मान 117 दे रखा है। इसका मान क्या आ जाएगा, यानी कितने से गुना कर दो ताकि मैं आपके पास 117 बन जाए। क्या मैं 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 117 बन जाएगा ना। अरे हाँ या ना, तो इसका डायरेक्ट मान आपको कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो, यानी कहने का तात्पर्य x² प्लस में y² माइनस xy इक्वल टू कितना है, 13 है। और x²
प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये कितना है 9 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और आपको सोल्व करना आता है। ठीक है, अपने बचपन में ये चीज सीखते थे। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, आप इसके फैक्टर है वो इक्वल कर लो, वैसे कर लो, वरना ये काटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ y और y है तो क्या हुआ 2y स्क्वायर इक्वल टू 13 और 9 कितने हो गए 22 हो गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो क्या मैं 2 कॉमन ले लिया तो 2 मेरे पास कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया 22 बन गया। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया तो मेरे पास कितना आ गया 11 आ गया। क्या यही मान पूछा है? क्या यही तो मान पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लाडलो 11 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों 11 आ जाएगा। हाँ, आज की क्लास कतई जहर क्लास है, बहुत ही शानदार एनालिसिस हो रहा है। कृपया मनोबल बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा, हाँ या ना? ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी थोड़े से ज्यादा है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, वीडियो को रोक के देखिए बिल्कुल आराम से। ठीक है, क्योंकि इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। ठीक है, अलग अलग लिख सकता हूं तो इसका मान 13 दे रखा है, यानी इसका मान 117। कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास 117 आ जाए 9 से, तो इसका मान 9 आ गया, इसका मान 13 आ गया। दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन को मैंने सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा क्या कह रहा है, कोसेक थीटा है उसका मान दे रखा है आपको √5/2। ठीक है, √5/2 और आपसे ये पूछा है कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा माइनस कोट थीटा इंटू साइन थीटा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने को ही मुश्किल लगते हैं। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा का मान √5/2 दे रखा है, सेक थीटा प्लस में tan थीटा माइनस कोट थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मान पूछा है। तो देखो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है। किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। तो मेरे पास साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2/√5 हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा 2/√5। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा होता है वो होता है, देखो आपको एक थ्योरम बचपन में भी सीखी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ये साइन के लिए लगता है, किसके लिए? साइन के लिए। ये किसके लिए लगता है? कोस के लिए। ये किसके लिए लगता है? tan के लिए। किसके लिए? tan के लिए। जो साइन होता है वो कोसेक का इनवर्स होता है, कोस होता है वो सेक का इनवर्स होता है, tan होता है वो कोट का इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, आए बात समझ में? अब P/H है तो P/H मेरे पास साइन है, तो अगर ये P है और इसका कहने का तात्पर्य ये क्या है, मेरे पास है H है। समझे मेरी बात को? अगर P है ये H है, तो अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग एक बनाता हूँ ट्राइंगल है, तो ये P है यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मेरे पास 2 है, हाइपोटेनियस मेरे पास 5 है। अगर मेरे पास हाइपोटेनियस 5 है और ये 2 है तो जो आपकी बेस होगा वो हमेशा 1 रहेगा। बेस रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर करोगे प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 4 और 1 क्या हुआ? 5, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √5। सेट बैठ रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा मेरे पास निकालना है। मैंने बोला था कि कोस का उल्टा सेक होता है, यानी B/H कोस होता है, तो सेक होता है वो H/B होता है। क्या होता है? H/B होता है। तो H/B होता है, तो मेरे पास सेक थीटा क्या है? H है। H मेरे पास कितना है? √5 है और B मेरे पास कितना है? 1 है। प्लस में tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इसने क्या दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके पास है। tan थीटा किसका, कहां पे रह गया tan? ये रहा tan, यानी P/B। P कहां पे है? P ये रहा मेरे पास 2 है, तो 2 आ गया tan थीटा। B है, P/B है तो tan थीटा है, तो B मेरे पास P तो 2 आ गया और B का मान B मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया, यानी 2/1 होगा माइनस
कोट थीटा है, कोट का मान देखो, यानी कोट किसका उल्टा होता है टेन का ही होता है, पी अपॉन में बी, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, इंटू साइन इंटू दे रखा ना, हाँ इंटू दे रखा है, ये कितना साइन का पूछा है तो साइन का 2 अपॉन में √5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √5। तो इसका सोल्व करो आप, मेरे पास क्या बना √5 प्लस में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में √5, ठीक है, यही चीज बनी है ना। हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास √5 प्लस में 2 प्लस में माइनस 1 अपॉन में √5 बना, तो √5 माइनस 1 अपॉन में √5 करता हूँ और प्लस का 2 यहाँ पे करता हूँ, तो मेरे पास एलसीएम आ गया √5 यहाँ पे इन दोनों में, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 1 प्लस में 2 एक बार लिख लेता हूँ मैं, तो 5 में से 1 गया 4 अपॉन में √5 प्लस में 2 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। कोसेक थीटा है 5 अपॉन में 2, आपसे पूछा कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस कोट थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, देखो कोसेका में से उल्टा होता है 2 अपॉन में √5, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। मैंने ये सारा थोड़ा सा डिटेल में बताया, लेकिन मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा सब पोस्टमार्टम कर दूंगा इसका, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ये पी अपॉन में एच होता है, ये साइन कोसेक का उल्टा होता है, ये क्या होता है कोस होता है, जो सेक का उल्टा होता है, ये टेन होता है, ये कोट का उल्टा होता है। अब यहाँ पे मान निकाला है और पुट किया है, बस 16 किया, इतना सा किया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दे रखी है भाई स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस आपको दे रखी है कि 48 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 48 किलोमीटर। कोई एक और ट्रेन है, उसकी स्पीड है वो 65 किलोमीटर है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है, ट्रेन दूसरी है कोई 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 52 किलोमीटर, क्या दे रखी है 52 किलोमीटर। और आपसे पूछा क्या है कि औसत चाल बताओ, कहने का तात्पर्य क्या है, एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात मेरे को ये बताओ, जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है। अरे हाँ या ना, यानी चाल का सूत्र क्या होता है, मेरे प्यारे लाडलो, दूरी अपॉन में समय। और अगर औसत की बात हो रही है तो औसत लग जाएगा, यहाँ भी औसत लग जाएगा, यहाँ भी औसत लग जाएगा, ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन में समय। अब देखो मेरे पास टोटल दूरी है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी मेरे पास देखो ये 48 किलोमीटर है, ये 52 किलोमीटर, क्या 48 और 52 100 किलोमीटर हुई या नहीं हुई, अरे हाँ या ना, यानी मेरे पास दूरी कितनी हो गई 100 किलोमीटर हुई। अब देखो इसको टोटल टाइम निकालना है, टाइम समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या दूरी अपॉन में चाल होता है क्या, अरे हाँ या ना, दूरी अपॉन में चाल होता है तो समय होता है। अगर मैं इसका समय निकालूं तो मेरे पास दूरी कितनी है 48 है, और समय मेरे पास कितना है, हाँ सॉरी, समय निकालना है तो दूरी अपॉन में चाल, तो दूरी मेरे पास 48 है, चाल मेरे पास कितनी है 40 है, प्लस में इसकी कितनी हुई 52, अपॉन में कितना हुआ 65। मेरे प्यारे मित्रों 12 चौके 48, 4 से कटा 12 पे गया, ये कितने पे गया 10 पे गया, ठीक है। अब देखो 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, ठीक है, कैंसिल हुआ। ये कितना बचा मेरे पास 100 अपॉन में 12 अपॉन में 10 का तात्पर्य क्या है कि 1.2 है, कितना है 1.2, प्लस में 4 अपॉन में 5 का मतलब है 0.8, ठीक है, क्योंकि 40 अपॉन में 5 करोगे तो 0.8 ही हुआ ना, 1.2 और 8 कितने हुए 2 हुए, तो 100 अपॉन में 2 यानी उसकी एवरेज है वो कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आ जाएगी औसत चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया होगा, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट
36 किलो चावल का सीपी 1000, ये लो भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। 36 किलो का चावल का सीपी 1040 रुपये है। भाई सीपी है ना वो 36 किलो चावल है ना उसका 1040 है, ठीक है, रुपए है, ठीक है। अब इसने बोला कि 10 किलो चावल के एसपी के बराबर मुनाफा होता है, यानी 10 किलो चावल है, 10 किलो चावल उसके एसपी के बराबर उसको मुनाफा होता है यानी लाभ होता है, ठीक है। यानी वो 10 किलो चावल है ना जितने के बेचते उतना उसको मुनाफा हो जाता है, ठीक है। तो 5 किलो चावल का एसपी बताओ, तो 5 किलो चावल है उसका एसपी बताना है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 36 किलो चावल है 1040 रुपए की, ठीक है। इसने बोला कि 10 किलो चावल है उसके आपके ना लाभ हो जाता है, एसपी का मुनाफा होता है, ठीक है। तो क्या 36 किलो चावल है वो बेची तो तभी उसको 10 किलो लाभ होता है, तो क्या उसका प्राइस 26 किलो का नहीं रह गया क्या? अरे हाँ या ना, यानी उसका 26 किलो का ही रह गया, यानी 26 किलो लगा, 26 किलो उसके कितने लगा 1040 का लगा, ठीक है। समझ में आया 26 किलो का 1040, तो 1 किलो कितना आ गया, यानी 40 आ गया, कितना आ गया 1 किलो का 40 आ गया। 26 चौके 104 और 0 का 0 लगा दिया, क्योंकि 20 चौके 80 और 6 चौके 24, 80 और 24 104 होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन को फर्स्ट कीजिए, ठीक है। एग्जाम अगर आप फाइट करना चाहते हो तो 1 किलो का मान कितना आ गया 40। इसने पूछा कि 5 किलो का, 5 किलो एसपी का, यानी 5 किलो एसपी का 1 का 40 है तो 5 का कितना हुआ रे, अरे कितना हुआ रे 500 के 20, 200 रुपये, कितना हुआ लाड लो 200 रुपये, कितना हुआ 200 रुपये। समझ में आया होगा। ये 26 क्यों किया, बस बात यही है क्योंकि 36 किलो है, 10 किलो के मुनाफे होता है, 36 में से 10 घटा दिया। अगर ये 12 का लाभ बोलता तो 36 में से मैं 12 घटा देता, ठीक है ना। समझ में आया। कमेंट के अंदर जरूर रिप्लाई कीजिए भाई दोस्तों, ठीक है। और मेरा उत्साह बढ़ाइए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, गर्लफ्रेंडों को, दुश्मनों को, पत्नियों को, सबको कर दो शेयर, ठीक है दोस्तों। सबको पढ़ाना है, ठीक है, सबको पढ़ाना है और सबको आगे बढ़ाना है। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और आ गया ज्योमेट्री का, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यदि AD ABC की माध्यिका है, कोई त्रिभुज बना लेते हैं, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में जिस प्रकार बोल रहा है मैं बनाता जाऊंगा। AD ABC की माध्यिका है, ये लो भाई माध्यिका, ये A है, ये B है, ये C है, AD कोई माध्यिका हो गई, ठीक है दोस्तों। EFG AD को 4 समान भागों में बांटते हैं। EFG AD को 4 समान भागों में बांटते हैं, यानी 4 समान भागों में। कौन कौन? ये E हो गया, ये F हो गया और ये G हो गया। 1 2 3 4 4 समान भागों में बांटते हैं, यानी समान भाग में बांटते हैं, ठीक है। ये बात नोटिस करना, ठीक है। विभाजित करते हैं, समान 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो एरिया बताना है, एरिया ऑफ त्रिभुज BFG अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये बताना है। का अनुपात ज्ञात करो, का अनुपात ज्ञात करो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अगर मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है। इसने पूछा एरिया BFG, यानी BFG इसको मिला देता हूँ, ठीक है। ये एरिया पूछा है भाई, डायग्राम तो ऐसा ही बनाना आता है, ठीक है। डायग्राम के अंदर तो लड़कियां महारत हासिल होती है, ठीक है। BFG ये चीज़ पूछी है। देखो दोस्तों ये पूरी त्रिभुज है, अगर पूरी त्रिभुज का अंदर मैं एरिया 1 मान लेता हूं तो इधर का पोर्शन क्या हो जाएगा, क्या ये 1/2 होगा या नहीं होगा? अरे हाँ या ना, समझ में आई बात। क्योंकि पूरी त्रिभुज का अगर मैंने एरिया 1 मान लिया तो इधर आधा हो गया तो 1/2 हो गया। अगर इधर 1/2 हो गया तो ये जो इतना है, क्या इसका 1/2 हुआ? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। 1/2 हो गया। अगर ये 1/2 है तो ये इसको देखो,
बाइसेक्टर करती है, यानी ठीक है इधर भी 2 पोर्शन रहेंगे, 1 2 3 4, इधर भी पोर्शन रहेंगे 2, तो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या हो गया 1/4 हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 1/4 हो गया, अगर ये 1/4 है तो इसका भी आधा हो रहा है, इसका भी आधा हो रहा है, तो मेरे प्यारे लाडलो 1/4 का भी आधा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, क्या 1/4 का आधा अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यानी 1/8 होगा या नहीं होगा, अरे हाँ या ना 1/8। तो ये एरिया आपसे पूछा है कि BFG एरिया है वो कितना होगा, तो वो कितना होगा 1/8 होगा, तो कितना होगा 1/8, 1/8 हुआ। त्रिभुज ABC का एरिया कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो मैंने 16 किया तो आंसर कितना आ गया 1/8 आ गया, आंसर कितना आ गया 1/8, अनुपात कितना है 1/8 है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर त्रिभुज ABC का एरिया 8 है तो BFG का एरिया कितना रहेगा 8 रहेगा, क्योंकि इसके पोर्शन कितने बन गए 8 भाग बन गए। ठीक है, समझ में, ठीक है, समझ में तो आ गई होगी ना। ठीक है, रफ कर देता हूं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के अंदर कंटिन्यू आ रहा है, पिछले 2 या 3 वर्षों से पैक्ड एग्जाम है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, हर एक शिफ्ट में। वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त है, ठीक है, इसमें दे रखा है, ये कोई बिंदु दे रखा है A, ठीक है, ये कोई पॉइंट दे दिया P, और यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया आपको C, और यहाँ से इसको मिला दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया कोई D, ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लो सेंटर मान लो या कुछ भी मान लो, इसने सेंटर से गुजारती है ये रेखा, ये सेंटर यहाँ पे मान लेता, ठीक है, ये C है, ये O है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि आपका ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पॉइंट P दे दिया, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये आपको R है, ये कितना है R है, ये तो आपको पता है, ये भी यहाँ तक रेडियस है, ठीक है, और ये आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है, इतना कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे लाडलो, अगर ये टोटल 18 सेंटीमीटर है, ये R है, तो इतनी कितनी रह गई, क्या 18 माइनस R रही या नहीं रही, रही है ना, 18 माइनस R। आपको वृत्त की त्रिज्या पूछी है, यानी आपसे पूछा है ये कोई पॉइंट D दे लो, यानी आपसे पूछा है OD जो R माना है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि PB यानी P से B तक इंटू PA टोटल PA, ठीक है, इक्वल टू PD इंटू PC, PD इंटू PC, ये चीज़ PD इंटू PC कंप्लीट। अब देखो PB मेरे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, PA कितना है PA देखो 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये अगर मैं टोटल बात करूँ PA की तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। PD कितना है मेरे पास, PD मेरे पास 18 माइनस R है, 18 माइनस R। अगर PD मेरे पास 18 माइनस R है, PC देखो PC कितना है, PC यहाँ से यहाँ तक है, तो PO मेरे पास कितना है, PO मेरे पास 18 सेंटीमीटर है। अगर PO मेरे पास 18 सेंटीमीटर है तो ये तो त्रिज्या ही हुई ना O से C तक, यानी O से C तक तो इसके इक्वल ही हुई, ये कितना है R है, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा इंटू 18 प्लस में R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 प्लस में R हो जाएगा। अब देखो 8 दूनी 16 यानी 160, ठीक है, 18 कितने हो गए 324 माइनस R क्या हुआ R स्क्वायर, यानी A प्लस बी A माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, तो 160 ये 324 ये है, ठीक है, तो 160 माइनस 324 कर दो इक्वल टू माइनस R स्क्वायर कर दो। 160 में से 324 का घटाने का तात्पर्य कितना रहेगा कि आप घटाओगे तो 164 रहेगा, कितना रहेगा 164, ठीक है, किसका रहेगा माइनस का R स्क्वायर। अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपका R स्क्वायर है उसका मान कितना हो गया 164 हो गया। तो R स्क्वायर का मान अगर मैं निकालूं 164 को, क्या हुआ 41 इंटू 4 यानी 4 एकम 4 और 4 चौके 16 164 हो गया R। तो R का मान क्या हुआ अंडरूट 41 इंटू 4, तो R का मान इस 4 को बाहर निकाल लो अंडरूट से, तो 2 अंडरूट 41 मेरे पास R का मान क्या आ गया 2 अंडरूट 41,
समझ में आया दोस्तों? ठीक है, पुनः बता देता हूँ आपको, पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इंटू पी सी फॉर्मूला होता है। पी बी आपको 8 सेंटीमीटर, पी ए आपको 20 दे रखा है, 20 और 8 को 160 है। इसका क्या हुआ 18 माइनस आर, ये क्या हुआ 18 प्लस आर, क्योंकि ये तो 18 है ये आर है तो 18 प्लस आर हुआ। ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाए, 160 हुआ, ये 324 माइनस आर स्क्वायर हुआ। अगर इसको इधर ले आए तो 160 में से 324 जाएंगे तो 164 बचेगा। कैसे बचेगा ये डायरेक्ट देखो, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, 4 एक्स्ट्रा होता है तो 4 एक्स्ट्रा बचा दिए, 164 हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का 164, आर स्क्वायर का 41 इंटू 4 लिख सकते हैं 164 को। ठीक है, आर का मान आया, ये चीज़ अंडरूट लगा दिया इधर है तो 4 अंडरूट से बाहर आ गया तो 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए, लगभग आपको 10-12 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाडलो? अब ये भी एक क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले करवा के गया हूँ, उसी टाइप का अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये तो क्वेश्चन CHSL के अंदर आया हुआ है। x प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 5, तो x क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x क्यूब आपके पास क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों देखो, x प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 5 है, x क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x की क्यूब क्या होगा? तो मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला लिखाया था कि k की क्यूब माइनस 3k होता है। क्या होता है? k की क्यूब माइनस 3k। तो अब देखो k का मान कितना है 5, यानी 5 की क्यूब माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, तो 5 की क्यूब क्या हुई 25, 125, 125 5 दिया 15, यानी 125 में से 15 गए 110, ये आंसर आ गया। कितना आ गया? 110, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये भी करवा के गया था, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की एक लंबाई विकर्ण के बराबर होती है। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिस प्रकार थ्योरी बता रहे हैं ना उसी प्रकार साथ साथ में अपने करते जाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाते जाएंगे। एक समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है भाई, ठीक है, ये समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज क्या होते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है और विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पे काटे, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, लंबाई विकर्ण के बराबर है। समचतुर्भुज की एक लंबाई विकर्ण के बराबर है, यानी ये ए है तो इसका कोई ना कोई एक विकर्ण ऐसा भी रहा होगा जो ए रहा होगा। ठीक है, और अन्य विकर्ण है उसकी लंबाई है 6√3। एक कोई अन्य विकर्ण है उसकी लंबाई है, मैंने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ए सी कोई विकर्ण है, वो मैंने मान लिया कि ए है, जो लंबाई मान ली मैंने डी सी के इक्वल है। ठीक है, दूसरा कोई विकर्ण है आपका बी डी, वो मैंने मान लिया कि 6√3 है। अगर बी डी 6√3 है तो ओ मान लिया, तो मेरे पास बी ओ है वो 3√3 आएगा। ठीक है, और ओ डी है वो भी कितना आएगा? 3√3 आएगा। ये मेरे को कन्फर्म है क्योंकि ये 6√3 है, 6√3 है ये कंप्लीट, तो ये कितना आया मेरे पास? 3√3, और ये भी कितना आएगा मेरे पास? 3√3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देखो फिर इसने पूछा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, यानी आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। क्या बताना है भाई? एरिया बताना है समचतुर्भुज का। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहीं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, ठीक है, यानी ये देखो ये मेरे पास ए है, ये 3√3 है, तो ये मेरे पास कितनी रही होगी? मैं अगर इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, क्योंकि ये मेरे पास समकोण है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो देखो ये चीज होगी, क्या ये कंप्लीट इसके बराबर नहीं होगी? क्या कोई भी आप मान लो ए ओ बी के अंदर मान लो ए ओ बी मान लो, ठीक है, यानी आप मान लो डी ओ सी के अंदर, डी ओ सी के अंदर देखो अगर पाइथागोरस प्रमेय मान ली तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण होगा तो मेरे पास क्या होगा कि ए का स्क्वायर इक्वल टू ये मेरे पास क्या बन जाएगी? अगर ये मेरे पास ए है, कंप्लीट ए है, तो ये a/2 रहा होगा, और ये भी कितना रहा होगा? a/2 रहा होगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? a/2 की होल स्क्वायर प्लस में 3√3 की होल स्क्वायर रही होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अब की बार कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, कर्ण, क्योंकि 90 के सामने है। ठीक है, तो मेरे पास ए स्क्वायर है, ये बन जाएगा, ये क्या बना? a की 4/4 प्लस में
3 का स्क्वायर किया 9 और अंडर रूट 3 का किया, यानी 3 9 तिया 27। ठीक है, तो ये a की 4 अपॉन में 4 प्लस में 9 तिया 27 इक्वल टू a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये मेरे पास अगर इधर ले लूँ, मैं 27 को एक तरफ ले लूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर माइनस है a की 4 अपॉन में 4 प्लस में 27। ठीक है, ये क्या हुआ 4a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, अच्छा हाँ स्क्वायर ही है तो 4 कैसे आएगा, सॉरी भाई 2 ही आएगा ना, तभी तो मैं सोच रहा भी घटेगा कैसे यहाँ पर। 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस a स्क्वायर अपॉन में देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 27 है, इधर जाएगा तो किसका रह जाएगा, इधर ही है ना ये तो 27 और इधर ही भी क्या है 27। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का मान कितना है 27 है, तो कितना a स्क्वायर का मान कितना है 9 3 27 होता है, a स्क्वायर का मान 9 आया तो a का मान कितना आया, क्या 3 आया क्या, अरे हाँ या ना, यानी a का मान कितना आया, क्या बात गड़बड़ हो गई क्या, देखो दोबारा से देखो। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ 4 इक्वल टू क्या हुआ 27 हुआ। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो कितना रहा 3a स्क्वायर, क्या हुआ 3a स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 4 इक्वल टू 27। ठीक है, कितना हुआ 9, तो मेरे पास क्या हुआ a का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू क्या आया 9 आया, 9 चौके क्या हो गए 36, तो a स्क्वायर का मान कितना आया 36, तो a स्क्वायर का मान 36 आया, तो मेरे पास a का मान कितना आया 6 आया, क्या a का मान कितना आया 6 आया। तो अब देखो a का मान अगर 6 आ गया, यानी 6 आ गया तो ये भुजा मेरे पास 6 सेंटीमीटर और ये विकर्ण भी कितना है 6 सेंटीमीटर, ये विकर्ण भी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्या होता है D1 इंटू D2। ठीक है, तो एरिया मेरे पास क्या हुआ 1/2 इंटू D1 मेरे पास कितना है D1 मेरे पास दे रखा है 6√3 इंटू D2 मेरे पास कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 2 तिये 6 और 6 तिये 18, आंसर कितना आ गया 18√3 मेरे पास है एरिया आ गया स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये मेरे पास है एरिया आ गया स्क्वायर मीटर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पर अपने अपॉन में 4 एलसीएम लेना छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन एलसीएम के साथ में ही रखना है आपको। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 साल में एक धनराशि 2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। ये क्वेश्चन SICI मैंने मैराथन क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करवाया है। 8 साल में एक धनराशि दुगना हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। दर बतानी है आपको मेरे प्यारे दोस्तों। 100 रुपए थे, कितने रुपए हो गए 200 रुपए, क्योंकि इसने बोला है कि 2 गुना हो जाती है। 2 गुना हो जाती है मतलब 100 रुपए थे 200 रुपए हो गए। कितने सालों में 100 रुपए हुए, मेरे को 8 साल लगे। कितने साल लगे 8 साल। अरे 1 साल का ब्याज होता है, वो 1 साल का ब्याज होता है, वही आपकी दर होती है। यानी 1 साल में आपका कितना आया, यानी 100/8 है। और 100/8 आपको पता है परसेंटेज की, नंबर क्लास 1 फ्रैक्शन वैल्यू 12×8 = 96, बच कितने गए 4/8 यानी 1/2 यानी 12.5%। मेरे पास दर कितनी आ गई 12.5%। ये SICI का क्वेश्चन था, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूं दोस्तों। ठीक है, एक उम्मीदवार 20% स्कोर करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई पास मार्क्स है। ठीक है, ये पास मार्क्स है। एक कोई विद्यार्थी है, उसको 20% अंक आए, वो 50 अंक से फेल हो गया। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, फेल हो गया बेचारा। ठीक है, एक दूसरा विद्यार्थी है, उसको 40% अंक आए, उसको 40% अंक आए और पास मार्क से 30 अंक अधिक लेके गया है। अरे भाई हाँ या ना। ठीक है, कोई था आपका
आप ही थे, मान लो 50 अंक से फेल हो गए, 20% अंक आए, ठीक है, और आपके साथ वाली उसको 40% आए और आप वो अगली क्लास में बैठ गई, ठीक है, 30 अंक, तो कितना दुख होगा, काफी दुख होगा, ठीक है। तो इसने आपको बोला भी बहुत नालायक है, तू पढ़ता नहीं था, सारे दिन व्हाट्सएप पे चैट करता था। वो तो चैट करती थी लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ लेता था और वो उसकी फीलिंग में खोया हुआ रहता था, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना आया भाई, 20%, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना आया 20%, लेकिन अंकों का कितना फर्क पड़ गया, 80 का, कितना का, 80 का, 20% का मान 80 आ गया, 20% का मान कितना आ गया, 80 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। इसने पूछा है कि टोटल पूर्णांक होते कितने हैं, 100%, यानी 100% का मान निकालना है। 100% कितना गुणा कर दूं, अरे 5 से गुणा कर दूं, कितना, 5 से गुणा कर दूं, इधर भी 5 से गुणा कर दो, यानी 80 × 5 कितना आ गया, 400 अंक। हाँ या ना, अरे समझ में आया होगा। परसेंटेज के अंदर करवा के निकला हूं, परसेंटेज की 12 क्लासेस डाली है, देख लेना जाके, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। यहां पर अंतर 20 का है, अंतर यहां पर कितना है, 80 का, 20 का मान 80, आपको 100% का मान निकालना है, इधर 5 से गुणा किया, इधर भी 5 से गुणा, यानी कितना का है, 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, त्रिभुज ABC, लो भाई ट्राइंगल, ठीक है, एडवांस से काफी क्वेश्चन आए हैं भाई, ABC, ठीक है, कोई त्रिभुज ABC है, उसमें I अतः केंद्र है, अरे क्या है, I अतः केंद्र है, ठीक है, इन सेंटर है, ठीक है। इसने बोला कि कोण A बताओ, अरे कोण A बताना है, यदि I है वो आपको 107 डिग्री का दे रखा है, क्या दे रखा है, 107 डिग्री का है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो इन सेंटर होता है I होता है वो 90 प्लस में एंगल A/2 होता है। आप सोच रहे हो कि सही एंगल A ही क्यों होता है, अरे एंगल A नहीं होता, उसका जो बेक वाला होता है वो ही एंगल होता है। अगर ये यहां पर होता है, यहां पर B होता तो ये B हो जाता, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो I का मान कितना दे रखा है, 107 दे रखा है, 90 डिग्री प्लस में एंगल A/2, ये 90 इधर आया तो 107 माइनस 90 इक्वल टू एंगल A/2, ठीक है। 107 में से 90 गया यानी 17 डिग्री, 17 डिग्री इक्वल टू एंगल A/2, तो एंगल A है वो मेरे पास 17 दूना 34 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 34 डिग्री। यही आपसे पूछा है दोस्तों। एक बार सभी लाइक और शेयर कर दो दोस्तों सभी, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है 90 प्लस में A/2 की, इसकी A/2 की होती है, तो 90 इधर आया तो 107 में से गया 17, यानी डबल मल्टीप्लाई किया 34 से, यानी मात्र चंद सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन ये डिटेल में करवाऊंगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री आपको सभी करवाऊंगा दोस्तों, लेकिन बने रहिए आप अपने परिवार के साथ, ठीक है भाई। एक और दे दिया आपको, एंगल A निकालना है, ठीक है, फिर ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ABC आपको बोला है ये बाइसेक्टर करती है भाई, क्या करती है, बाइसेक्टर करती है। अगर ये आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपको दे रखा है 6√3, ये कितना दे रखा है, 6√3, ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। मेरे प्यारे लाडलो, अगर आपको ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 6√3 दे रखी है, तो ये बाइसेक्टर करती है, तो ये कितना हुआ, 3√3 हुआ ना, पाइथागोरस के प्रमेय लगा दीजिए, ठीक है। ये 3√3 हुआ तो ये भी 3√3 हुआ होगा। अगर ये 3√3 है, ये भी 3√3 है, तो क्या ये कंप्लीट मेरे पास 6√3 रहा या नहीं रहा, अरे हाँ या नो दोस्तों। अगर ये 6√3 है, ये भी 6√3 है, तो एक त्रिभुज है उसके अंदर 2 भुजाएं समान है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक समान होगा, तो ये भी कितना रहा होगा, 6√3 रहा होगा, ये भी 6√3 रहा होगा, तो ये त्रिभुज कौन सी होगी, इक्विलैटरल होगी, यानी समबाहु त्रिभुज होगी। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, और एंगल भी सभी समान होते हैं, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आपसे एंगल A का मान पूछा है, जो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल A का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। आप तो कह रहे हो सर आज तो ट्रेंड बना दी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को इसी प्रकार दौड़ा दौड़ा के मारोगे ना, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, समझे मेरी बात को, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के अंदर क्या है कि A B है वो 3 दिनों में करते हैं, अरे A प्लस में B है वो 3 दिनों में करते हैं, B प्लस C है वो 4 दिनों में करते हैं, C प्लस A है वो भी 4 दिनों में करते हैं। तो बताओ क्वेश्चन को C कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है भाई, अकेला C। मेरा भी तो गला दर्द करने लग गया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जोश में हूं अभी तक, ठीक है।
दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। देखो 3 दिनों में करता है, ये 4 दिनों में करता है, ये 4 दिनों में करता है। तो मेरे प्यारे लाडलो आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क वही होता है जो टोटल एलसीएम होता है। मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, मेरे पास 12 आ गया, यानी टोटल काम भी मेरे को 12 करना है, यानी मेरे को 12 पौधे लगाने हैं। 12 पौधे दोनों मिलकर 3 दिनों में लगाते हैं तो एक दिन में कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 3, यानी इसकी ये इफिशियंसी है। ये क्या है इफिशियंसी, ये डे है, ये टोटल वर्क है, ठीक है। तो 4 और 3 7 और 3 है 10, कितना हुआ 10। लेकिन ये 10 हुआ किसका, A प्लस में B प्लस में B प्लस में C प्लस में A, इसका 10 हुआ। सभी 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार आ गया A प्लस में B प्लस में C, इसका 10 हुआ। तो A प्लस में B प्लस में C की इफिशियंसी कितनी हुई 5। A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी कितनी हुई 5। अगर तीनों की इफिशियंसी 5 है लेकिन मेरे को तो C अकेले का निकालना है तो A प्लस B घटा दो, यानी कितनी घटा दूं 4 घटा दूं A प्लस B की, तो मेरे पास कितनी बची C की 1, C की कितनी बची 1। अगर C अकेला एक दिन में 1 काम करता है तो 12 काम करने में कितने दिन लगेंगे 12/1 यानी 12 डेज। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। टाइम एंड वर्क करवाऊंगा जब कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। एक बार तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम का एनालिसिस करवाया जो एसएससी सीएचएसएल के 12 तारीख की पहली शिफ्ट के अंदर आए थे क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास काफी बेहद पसंद आई होगी। सभी मेरे प्यारे मित्रों से गुजारिश है कि इस क्लास को वायरल कर दो, फैला दो, एक बार सभी को शेयर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए। बाय बाय। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।